ललन सिंह ने कल कहा था कि आरसीपी सिंह का तन कहीं और था, मन कहीं और था, तो उनका इशारा बीजेपी की ओर था। क्या लगता है कि बीजेपी जेडीयू पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी तरह से काम कर रही थी? देखिए, ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए, बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं से बातों में कुछ गुंजाइश है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू से आरसीपी सिंह के बाहर होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में पार्टी के सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है। हमारे साथ है जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, आपके पास भी फ़ोन आया है, क्या कुछ कहा गया है, किस एजेंडा को लेकर बैठक होनी है? एजेंडा के बारे में पता नहीं है, लेकिन लगता है यही कि आरसीपी साहब जो अलग हो गए हैं ना, उसके बाद कुछ बैठकें होगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को बोलेंगे उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार काम करेंगे। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं पटना। ऐसे मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा, और आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो जो निर्णय लेंगे हम सारे सांसदों को मानना होगा, उनके अनुसार चलना होगा। आरसीपी प्रकरण पर कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि 2020 के चुनाव में साजिश की गई थी, चिराग मॉड्यूल अपनाया गया था। उसी के तर्ज पर आरसीपी सिंह को भी चिराग मॉड्यूल का यूज किया जा रहा था। क्या लगता है कौन है वो साजिश करता है? देखिए, ये जो आदरणीय अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो विद्वान है, एक्सपीरियंस है राजनीति में। इतना तो मैंने कुछ जानता हूँ। चिराग मॉडल जो अपनाया गया था, जिससे कि हमारे पार्टी को बहुत सारे हानि हुई थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। लेकिन आरसीपी के मॉडल और चिराग के मॉडल के बारे में जो हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं, जो बोले हैं, उनके बातों को मैं समर्थन करता हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। कहा जा रहा है कि सर, जो पिछले 4 मौक़ों से दिल्ली बुलाया गया था नीतीश कुमार को, कई जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें वो नहीं गए थे। इसके कारण कहा जा रहा है बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इस बातों से मैं सिरे से खारिज करता हूँ। जैसा आप लोग ने सुने होंगे कि कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोरोना पीड़ित हो गए थे, और बहुत 2-4 रोज पहले ही ये शायद मेरे ख्याल से ठीक हुए हैं, और कुछ कमजोरी या कुछ माने स्वास्थ्य के कारण नहीं आए होंगे। और बाकी अंदरूनी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, संसद चल रहा है, तो संसद में रहने के कारण पटना के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है ही नहीं। आज जा रहे हैं, वहाँ से जो भी बातें होगी मैं आपको बता सकता हूँ। नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे उनके लिए आप लोग तैयार है पूरी? जी। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, विकास पुरुष हैं, और उनके कंधे में कंधे मिलाकर अभी हमारे आदरणीय ललन सिंह जी चल रहे हैं। ये लोग जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। ललन सिंह ने कल कहा था कि आरसीपी सिंह का तन कहीं और था, मन कहीं और था, तो उनका इशारा बीजेपी की ओर था। क्या लगता है कि बीजेपी जेडीयू पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी तरह से काम कर रही थी? देखिए, ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ, और जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ उनको पता चला होगा, और वो एक्सपीरियंस नेता है हमारे। दूसरी बात है कि देखिए, बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं से बातों में कुछ गुंजाइश है, कुछ उसमें सत्य है छिपा हुआ, तब जाकर के आदरणीय अध्यक्ष साहब ने कुछ ऐसे बातें कही है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये लोग एक तरह से हमारे पार्टी में आदरणीय अध्यक्ष जी रिसर्चर भी हैं। पार्टी को देख रेख के साथ साथ वो रिसर्च भी करते हैं, कौन कहाँ क्या करते हैं। उनका जो है नज़रिया लोगों के ऊपर रहता है, तो हो सकता है जो भी बोले हो सत्य हो। एक आखिरी सवाल है कि पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना गए हुए थे। उन्होंने पटना में कहा था कि देश भर में जितने भी क्षेत्रीय दल है वो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। कहा जा रहा है नीतीश कुमार जेपी नड्डा के इस बयान से भी खुश नहीं है। देखिए, उनके बयान से तो मैं भी खुश नहीं हूँ। देखिए, अभी क्षेत्रीय जो पार्टी है, कभी देखिए आगे आ जाती है, कभी पीछे हो जाती है। उसका अपना जो है कुछ कार्यक्रम ऐसा होता है जिससे आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जेपी नड्डा साहब को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। दूसरे पार्टी की जिम्मेदारी आप थोड़ी ले सकते हैं। अगर वो बोले हैं तो उनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये है जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।